नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई मेरे, पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी। तो हमने इसके लगभग 5 क्लास हो चुकी है और आज ये लास्ट ही क्लास है, क्योंकि इतने अप्रोक्स क्वेश्चंस मैंने करवा दी हैं और ये रिलेट करता है किसी अपने टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से अपना रिलेट करता है, तो उससे रिलेट करते ही हुए ये क्वेश्चंस हैं, तो अपने को ज्यादा करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे देखो पूरा अच्छे से पहले, कि जब दो नल एक साथ काम करते हैं तो एक होज को 12 घंटे में भर जाता है। यदि एक नल होज को 10 घंटे ज्यादा तेजी से भरता है, यानी कि कह क्या रखा है इसने कि जब दो नल एक साथ काम करते हैं ना तो 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाली जाए ना तो एक नल है ना वो 10 घंटे तेजी चल रहा है किससे, दूसरे से। तो होज को पूरी तरह से भरने में तेजी से काम करने वाले नल का कितना समय लगेगा। यानी कि अब इसका तरीका क्या है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक तो अपना वही तरीका है कि अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना भाई, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो भर रहे हैं जी 12 घंटे में। ठीक है, ये तो अपने को गिवन है। और क्या कह रहा है, एक है उनमें से एक हमने मान लिया कि एक घंटे में काम कर सकता है या x घंटे में काम कर सकता है, और दूसरा उससे तेजी काम कर रहा है, तो यानी एक या तो a प्लस 10 घंटे यानी ज्यादा समय लेगा। अब दोनों का टाइम आ गया उनका, फिर अपन क्या करेंगे, ये उन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे a और a प्लस 10 के हिसाब से, फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल के जो टोटल वर्क होगा उनमें, यानी जो टोटल कैपेसिटी होगी उसमें। एक मेथड तो है ये जो अपना जर्नल मेथड है, जो मैं आपको अभी नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने पीछे जर्नल मेथड पढ़ लिया है, तो दोबारा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या है कि अपने को अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो अपने को जाना है जी बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन कैसे जाना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों नल मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, और अगर अकेला नल भर रहा है ना भाई, तो अकेला 10 घंटे तेजी से भर रहा है, एक नल दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है कि 10 घंटे तेजी से भर रहा है, तो 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा। यानी आप एक बार नोट डाल के इस चीज को लिख ही लो कि इनका जो एलसीएम है, या अपन जैसे करते आए हैं कि ऐसा मल्टीपल जिनसे दोनों से डिवाइड हो सके, वो इनका एलसीएम ऑप्शन में भी मिले, ऑप्शन में भी मिले। अब देखो इनका ऑप्शन में भी इनका एलसीएम मिले। अब अपने पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर अपने ऑप्शन है जी 20, 30, 35 और 45। ऑप्शन है 20, 30, 35 और 45। आगे बात समझ में? ठीक है, अब अपने को 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, यानी 12 और 10 का एलसीएम अपन लेंगे तो 60 पे लेंगे तो 12 5 60 और 10 ठीक है 60, यानी अप्रोक्स एलसीएम आना चाहिए 60। क्या 20 और 30 का एलसीएम 60 आ सकता है? नहीं। क्या 20 और 45 का एलसीएम 60 आ सकता है? नहीं। क्या 30 45 35 का एलसीएम 60 आ सकता है? नहीं। क्या 30 45 का आ सकता है? नहीं। 35 45 का नहीं, यानी 20 और 30 का क्या आ सकता है? 60 आ सकता है। यानी हमने मान लिया एक नल तो है ना भाई साहब 20 भर रहा है और दूसरा 30, यानी यहां से भी अपने को पता चल रहा है क्या कि एक नल दूसरे से 10 घंटा तेजी है, वो 10 घंटा तेजी तो यहां भी नजर आती है, लेकिन एलसीएम इनका 60 नहीं आ रहा। यानी ये 20 और 30 है, इनका एलसीएम क्या आ रहा है भाई? 60 आ रहा है। तो ये भरेगा 3 की स्पीड से, ये भरेगा 2 की स्पीड से। अब अपने को पता चल गया क्या कि एक इक्वेशन हमें दी गई थी कि टोटल कैपेसिटी है 60 और दोनों 3 यूनिट और 2 यूनिट पानी आ रहा है, यानी टोटल कितना आ रहा है पर आवर 5 यूनिट। तो कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे अगर दोनों काम करेंगे तो 12 घंटे में। और यही अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, यानी गिवन स्टेटमेंट इससे मैच हो रही है, यानी अपना जो लिया हुआ ऑप्शन है वो क्या है? सही। तो अब पूछा क्या है कि जो तेजी से चलने वाला है वो नल है वो कितने तेजी से चल रहा है, यानी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम क्या लेगा? कम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 20 घंटे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। कितने घंटे? 20 घंटे।
देखो बड़ा मेथड आप अगर जनरल मेथड से करोगे ना तो टाइम अपना ज्यादा लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, एक नल दूसरे नल से 5 घंटे तेजी से भर सकता है। तो बताइए तेजी से भरने वाले पाइप को कितने समय में भर देगा, कितने समय में भर देगा। यानी अपने ऑप्शन देखो, अपने पास ऑप्शन है क्या, 20, ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 15 और ऑप्शन है 12। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर तो भर रहे हैं 6 घंटे में, और एक तो तेजी से भर रहा है ना, वो 5 घंटे तेजी से भर सकता है। ठीक है, अब अपन जाते हैं ऑप्शन की तरफ, यानी 6 और 5 का एलसीएम अपन लेंगे तो अपने को छोटी छोटी संख्या लेनी, छोटी छोटी संख्या यानी 30। आगे बात समझ में, क्या 20 और 10 का 30 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 20 और 15 का 30 हो सकता है? नहीं हो सकता। 60 हो सकता है। 20 12 का 60 हो सकता है, लेकिन 30 नहीं होगा। 10 और 15 का अपन ले सकते हैं कि 30 हो सकता है। 10 और 15 का 30। अब इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या कि एक नल तेजी से भर रहा है ना, वो 10 घंटे लेगा, और जो कम तेजी से भर रहा है वो कितने घंटे लेगा? 15 घंटे लेगा। ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई। दूसरा इन्होंने एक कंडीशन और दे रखी थी कि दोनों मिलकर अगर उस टैंक को भरेंगे ना तो 6 घंटे के अंदर भर देंगे। तो देखो इनका एलसीएम लिया कितना, 30, यानी 3 और 2 5। तो 30 के हिसाब से 3 और 2 5, 30/5 कितना हो गया? 6 घंटे। तो अपना क्या पूछा है, यही तो पूछा है ना कि जो तेजी से भरने वाला पाइप कितना समय लेगा। तो तेजी से भरने वाला पाइप वो 10 घंटे लेगा। नोट करिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक नल एक होज को x घंटे में भरता है तथा दूसरा नल y घंटे में खाली कर देता है। वे एक साथ इसे कितने घंटे में भर सकते हैं यदि y ग्रेटर देन x हो तो। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो x घंटे में भर सकता है एक नल तो, और दूसरा है उसे y घंटे में क्या कर सकता है भाई मेरे, खाली कर सकता है। तो वे एक साथ कितने घंटे में भर सकते हैं यदि y ग्रेटर देन x हो तो। तो देखो इनका जो एलसीएम आएगा यानी एक्स वाई, तो कितना आएगा यहाँ y, और यहाँ कितना आएगा माइनस का x, क्योंकि ये क्या है, खाली करने वाला टैंक। अब अपने को पूछा है क्या कि दोनों अगर मिलकर चले हैं तो कितने घंटे में भर देंगे। जब दोनों मिलकर चलेंगे तो अपने को पता चल गया जी कि टोटल कैपेसिटी क्या है इसकी, और पर हावर वर्क कितना है इनका। तो अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी तो एक्स वाई है, ठीक है, और पर आवर वर्क कितना है, यानी y तो पानी उसने डाला है और x पानी उसके अंदर से निकल गया, तो x/y, y माइनस x आवर। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 A B C एक होज को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे एक के साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे एक के साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है तथा A B को 7 घंटे में भर सकता है। तो होज को भरने में C अकेला कितना समय लेगा। ठीक है भाई, यानी कि क्या कहा है कि अगर तीनों मिलकर चलते हैं ना तो 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए कुछ एफिशिएंसी से काम करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा और सी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा। अगर ये तीनों मिलकर चलते हैं तो 6 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, यानी कि हमने एक चीज पढ़ी थी टाइम एंड वर्क में कि जो टोटल वर्क है ना वो मैन इन 2 डेज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इनका जो टोटल कैपेसिटी है यानी जो इनका पानी डालने की जो क्षमता है वो है, और इनटू में क्या है, टाइम है। तो यानी टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं अपने, वहां टोटल वर्क निकाले थे, यहाँ क्या निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी। अब क्या कह रहा है कि 2 घंटे ए के साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। यानी कि 2 घंटे एक साथ काम किया इन्होंने, कितने घंटे भाई मेरे, 2 घंटे काम किया है कि इन्होंने ए बी और सी ने काम किया है। ठीक है, 2 घंटे काम करने के बाद अब कह रहा है कि ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं तथा ए और बी फिर उसके बाद 2 घंटे ये काम हो गया होने के बाद क्या है, ए और बी उसे 7 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में भर सकते हैं, 7 घंटे में भर सकते हैं। तो होज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। अब देखो
ये 2 है, ये 2 है, इनमें से एबीसी कॉमन आ जाएगा, 6 माइनस 4 4 हो जाएगा, यानी कि 4। ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, ए प्लस बी प्लस सी। और इधर कितना है 7 ए प्लस बी। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, पास में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये 7 किसकी वैल्यू है, इसकी, और ये किसकी वैल्यू है, इसकी। तो सी की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आ गई भाई मेरे, अगर ए बी सी 7 यूनिट काम करते हैं तो ए और बी 4 यूनिट करते हैं, तो सी अकेला कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और अपने को निकालना क्या था कि पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लो, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 इंटू 6 42, टोटल कैपेसिटी आ गई 42। सी का अकेले का पूछा है तो टोटल कैपेसिटी तो है 42, और सी एक में कितना करता है 3 यूनिट करता है, तो 14 3 42, यानी कि सी अकेला 14 घंटे में अंदर अपने काम को कंप्लीट कर देगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नल ए किसी टैंक को 12 घंटे में तथा नल बी उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा नल सी है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, देखो ए है वो 15 घंटे में, बी है वो कितने में, ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, और सी खाली करने वाला पाइप है वो 20 घंटे में उसे खाली कर सकता है। ठीक है, शुरुआत में नल ए को खोला गया, किसे खोला गया भाई, शुरुआत में नल ए को खोला गया तथा उसके 1 घंटे बाद बी को खोला गया तथा पाइप बी के 1 घंटे बाद सी को खोला गया। तो बताइए टैंक पूरी तरह भर गया, कितने घंटे में पूरी तरह भर गया। देखो एलसीएम आ गया 60, 5 4 और 3, यानी 3 यूनिट पानी क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है, क्या कर रहा है 3 यूनिट पानी निकाल रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में किसे खोला गया था भाई, ए को खोला गया, यानी टोटल यूनिट था जी 60, कितना था अपने पास 60, 60 में से पहले घंटे किसे खोला गया, ए को, तो 5 लीटर पानी आ गया, कितने लीटर शेष रह गया टैंक के अंदर, 55 लीटर अब और आ सकता है पानी। दूसरे घंटे बी को भी खोल दिया गया तो 9 यूनिट पानी आ गया, 9 यूनिट पानी आ गया, तो अपने पास बच गया कितना 46 यूनिट, यानी कि 46 यूनिट बच गया। 46 यूनिट अब अपन क्या करें, अब हमने 1 घंटे बाद तीनों को ही खोल दिया, तीनों को जब अपन खोलेंगे तो अपने को पता है कितना यूनिट पानी आ रहा है जी, 9 यूनिट आ रहा है, और 9 में से 3 चला जा रहा है, तो अपने पास कितना यूनिट पानी आएगा टोटल 6 यूनिट। अब इसके बाद हमने तीनों खोल दिया, यानी हर घंटे में 1 घंटे के बाद अपने पास ये कितने घंटे चल गए, 1 घंटा ये चल गया और 1 घंटा ये चल गया, यानी 2 घंटे तो ये चल गए टोटल। आगे बात समझ में। अब अपने पास क्या है, 1 घंटे के अंदर 6 लीटर पानी आ रहा है अपने पास, डायरेक्ट सीधी सी बात ये है 6 यूनिट पानी आ रहा है, यानी 6 लीटर पानी आ रहा है, तो 6 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन अपने को टोटल उसमें टैंक में कितना स्पेस बचा है अपने पास, 46 यूनिट बचा है, 46 बचा है, तो इंटू में कर दो 7 42, और इधर भी इंटू में कर दो 7, यानी 7 आवर। अब अपने पास हो गया जी 44 यूनिट पानी। अब देखो अपने को पता है 1 घंटे में 6 लीटर पानी आ रहा है, अपने को क्या पता चल रहा है कि 1 घंटे में 6 लीटर पानी आ रहा है, तो अपन देखेंगे 60 मिनट में 6 लीटर, 10 मिनट में 1 लीटर, 10 मिनट में अगर 1 लीटर है तो अपने को चाहिए कितना यूनिट और, यानी 42 आ गया, 46 यूनिट चाहिए था, 42 तो आ गया, 4 लीटर ही तो चाहिए, तो 10 मिनट में 1 यूनिट, तो 40 मिनट में कितना हो गया भाई मेरे, 40 मिनट में 4 लीटर, 40 मिनट में 4 लीटर, तो अपने पास पूरा हो गया कितना 46 यूनिट, जितना पानी अपने को चाहिए था उतना पूरा हो गया 46 यूनिट। अब 40 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं 2/3 घंटे, यानी तो 7 घंटे तो वो हो गए, और प्लस में क्या है 7 सही 2/3 आवर। अब पूछा है कि टैंक पूरी तरह कितने समय में भर जाएगा, तो आपने को पता है कि 2 घंटे तो ये काम हुआ था, कब, जब ए अकेला चला था 1 घंटे, और फिर ए और बी एक साथ चले थे, उसके बाद जो तीसरा घंटा शुरू हुआ था उस टाइम तीनों चलने शुरू हुए थे, और फिर कंटिन्यूअस तीनों चले हैं, तो 2 घंटे तो काम क्या हुआ था यहाँ, और 7 सही 2/9 ये हुआ था, तो टोटल कितना हो गया 2 घंटे प्लस में 7 सही 2/3 घंटे, यानी टोटल हो गया 9 सही 2/3 आवर। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब मैं स्पीड में करवा रहा हूं ताकि आपने को ये चीज तो बेसिक सारा क्लियर अच्छे से समझाने वाली प्रक्रिया तो हो चुकी था कि आप अब तो समझ ही पा रहे हो। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
दो पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट में भर सकते हैं और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहली पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यानी कि कितने मिनट में, 20 मिनट में पहली पाइप, ठीक है, और दूसरी पाइप है वो 25 मिनट में। कितने मिनट में भाई, 25 मिनट में। 20 और 25 100, 5 और 4। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है देखो, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 25 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 5 मिनट तो एक साथ काम किया है इन्होंने, 5 मिनट बाद ही तो दूसरे पाइप को बंद किया है। 9 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट, 9 यूनिट, 9 यूनिट पर मिनट काम कर रहे हैं। काम कितने देर किया था इन्होंने, 5 मिनट तक ही दोनों ने काम किया था। 5 मिनट ही तो पहले और दूसरे ने काम किया है, तो 5 मिनट किया, 9 5 45 यूनिट। कितना यूनिट भाई मेरे, 45 यूनिट। 100 में से 45 चला गया, 100 में से 45, तो रिमेनिंग कैपेसिटी उसकी कितनी बच गई भाई, 55। कितनी बच गई, 55 यूनिट, यानी 55 यूनिट पानी और आएगा उसके अंदर। अब देखो 55 यूनिट पानी और आएगा, वो 55 यूनिट पानी लेके कौन आ रहा है कि इसको तो बंद ही कर दिया, इसको तो क्या कर दिया, बंद कर दिया। सिर्फ पहला पाइप है वो ही काम करेगा, यानी रिमेनिंग कितना कैपेसिटी है, 55 यूनिट, और भर कौन रहा है, पहला पाइप। वो कितना भर रहा है, 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से, तो पहला पाइप 11 मिनट में वो उस टैंक को भर देगा, यानी जो पानी बचा हुआ था 55 यूनिट, उसे 11 मिनट में क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। तो यही तो पूछा है कि पहली पाइप द्वारा लिया गया समय। अगर ये पूछते लिया गया कुल समय, तो कुल समय में अपन क्या करते, 5 मिनट ये भी तो ऐड करते फिर, ठीक है। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक Q घंटे में खाली करता है। यदि P लेस देन Q है, यानी P है वो क्या है, लेस देन Q, और नल व सिंक दोनों खुले हो तो टब R घंटे में भरेगा, तो ज्ञात। ठीक है, तो अपने को दे क्या रखा है देखो कि पहला नल है ना वो P घंटे में भर रहा है भाई, दूसरा नल है ना वो Q घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला नल है, एलसीएम क्या आ गया, PQ, यानी ये Q यूनिट पानी भरेगा पर हावर, और ये P यूनिट पानी निकालेगा, क्योंकि ये खाली करने वाला टैंक है। अब अपने पास फॉर्मूला है क्या, टाइम निकालने का, कि टोटल कैपेसिटी अपॉन में पर हावर जो वर्क होता है उनका, वो टोटल कैपेसिटी कितनी है, PQ, कितनी है भाई, PQ, और निकलेगा कितना, यानी Q यूनिट पानी आया है और P उसमें से चला गया, Q यूनिट पानी आया, P चला गया। ठीक है, तो टाइम अपने को दे रखा है कि अगर दोनों एक साथ काम करे हैं तो R घंटे में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो R PQ अपॉन में Q माइनस P, उल्टा कर दो, 1 अपॉन R, तो Q माइनस P अपॉन में PQ, और इसको इक्वेशन को सोल्व करो, PQ माइनस P अपॉन में PQ, Q से Q कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, अपने पास आ गया 1 माइनस R इज इक्वल 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन Q। ज्यादा कुछ बड़ा मेथड नहीं है, ये सीजीएल मेंस में 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरे हुए टैंक को 3 घंटे में पूरा खाली कर सकते हैं। आरंभ में टैंक पूरा खाली है तथा सभी पाइप बंद है। पहले पाइप ए को t बराबर 0 समय पर खोला जाता है और तथा पाइप सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो। पाइप बी को पाइप सी के बाद खोला जाता है ठीक उस समय जब टैंक के 1/4 भाग पानी भरा हो। तो समय t बराबर 0 गिनते हुए टैंक को पूरा भरने में लगा समय ज्ञात करो। वाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्या दे रखा है, ए है वो 4 घंटे में भर रहा है भाई, बी है वो उसे कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में, और जो सी भाई साहब है ना, बी 5 घंटे में भर रहा है, बी 5 घंटे में, और सी भाई साहब उसे 3 घंटे में खाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। हमने एलसीएम लिया इसका 24 30 पे फिर वो नहीं जाएगा, 60 ही ले लो, यानी ये कितना 15 चौका 60, 12 5 60 और 20 से 60,
अब क्या रहा है, अब इतना तो हमने निकाल लिया कि 20 लीटर पानी निकालेगा पर हावर, ये 12 लीटर डालेगा, ये 15 लीटर डालेगा। अब कह रहा है कि टैंक पूरी तरह खाली है तथा सभी पाइप बंद है। पहले ए को t बराबर 0 समय पर खोला जाता है। t बराबर 0 यानी कि स्टार्ट ही किया जाता है, टैंक पूरा खाली है, 0 समय यानी अपन 0 से ही तो कोई चीज शुरू करते हैं। आप यहाँ से चले, आप ये थोड़ी ना कह दोगे कि मैं तो 1 किलोमीटर से चला था 2 किलोमीटर पे पहुंच गया। आप तो यही कहोगे ना कि मैं यहाँ से चला था, यहाँ से 0 किलोमीटर अपना रिकॉर्ड है और अपन जाके आए हैं जी 1 किलोमीटर तक। तो ठीक है, तो वही चीज है, 0 बराबर यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू किया, खोला जाता है तथा पाइप सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो, यानी कि कितना भरा हो, आधा भरा हो। अब एक बात समझो, चल कौन रहा है, सिर्फ एक अकेला ए चल रहा है। कौन चल रहा है, ए चल रहा है। तो 60 में से आधा यानी टैंक आधा तभी तो होगा, यानी 60 लीटर उसकी कैपेसिटी है तो आधा कब होगा, 30 लीटर। 30 लीटर अगर उसका टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 30 लीटर यानी आधा हो जाएगा, आधा होगा। चल सिर्फ रहा है अकेला ए अकेला चल रहा है, तो ए पर आवर कितना लीटर पानी दे रहा है, 15 लीटर पानी दे रहा है। तो 30 लीटर पानी कितने घंटे में कर देगा, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देगा। अब कह रहा है जब आधा हो जाता है ना, तो पाइप सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो, यानी अब किसको खोल दिया गया, जब आधा भर गया, 30 यूनिट पानी आ गया, तब टैंक सी को खोल दिया गया। अब क्या कह रहा है, जब टैंक पानी से आधा भरा हो, पाइप बी को सी के बाद खोला जाता है, बी को फिर कब खोला जाता है, सी के बाद। और कब, ठीक उस समय जब टैंक में 1/4 भाग पानी भरा हो, यानी कि टैंक में कितना पानी रह जाए, 1/4 भाग। अब देखो 1/4 60 का कितना, 1/4 कितना होता है, 15। आगे बात समझ में। चल कौन रहे हैं, सिर्फ ए और सी, भाई साहब 2 ही चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। अपने को पता है टैंक में पानी था जी 30 लीटर, कितना लीटर, 30 लीटर। अब क्या हुआ, दोनों को खोल दिया गया, तो ये तो 15 लीटर डाल रहा है और ये 20 लीटर निकाल रहा है, यानी तो टैंक में पानी भरा था, समझ रहे हो आप, ये 15 लीटर डाल रहा है और ये 20 लीटर निकाल रहा है, यानी कि जो टैंक में पानी आधा भरा था उससे भी कितना लीटर ले रहा है, 5 लीटर ले रहा है। तो टैंक में कितना भरा था पानी, भाई मेरे टैंक में पानी भरा था 30। और कहा क्या है कि जब टोटल कैपेसिटी का 1/4 भाग रह जाता है ना, तो बी को खोला जाता है, तो 1/4 भाग रहेगा, 1/4 का मतलब 15 यूनिट। तो हमने टैंक में भर कितना रखा था, 30 यूनिट, 30 में से 15 यानी कि 15 यूनिट पानी निकल जाएगा, तब 30 में से 15 यूनिट पानी निकल जाएगा तभी तो हम बी को शुरू करेंगे। तो 1 घंटे में कितना यूनिट निकाल रहा है, वो 5 यूनिट निकाल रहा है भरे हुए टैंक का। तो यानी 3 घंटे ये प्रोसेस चली इनकी, ठीक है, 2 घंटे ये प्रोसेस हुई, 3 घंटे ये प्रोसेस चली। अब आ जाते हैं, अब क्या कर दिया, अब तीनों को खोल दिया गया। किनको खोल दिया गया, तीनों को ही खोल दिया गया। तो क्या कह रहे हैं, भरने में लगा समय ज्ञात करना है। अब तीनों को खोल दिया गया। अब टैंक के अंदर पानी कितना है भाई, 15 लीटर, 1/4 पानी बचा हुआ है, तभी तो बी को खोला है। 15 लीटर पानी है, तो रिमेनिंग कितना बच गया उनके पास, यानी कि कितना, 15 और 12, 15 12 27, 27 में से 20 गया, यानी 7 यूनिट पानी बचेगा पर लीटर, यानी 7 लीटर पर आवर पानी आएगा। अब रिमेनिंग कैपेसिटी उसकी बची है टैंक की, 15 उसके अंदर था, तो 60 में से 15 गए, कितना, 45 लीटर, यानी 45 लीटर। अब 45 लीटर पानी उनको लेके आना है, तो पर आवर कितना आ रहा है, 7 लीटर, यानी कि ए बी और सी तीनों काम करेंगे 45/7, तो 7 42 और 3/7, यानी कि अपने को पता चल गया क्या कि 6 से ही 3/7 में 45 लीटर पानी है वो कंप्लीट करके टैंक को फुल कर देंगे। अब पूछा क्या था कि पूरा समय t बराबर 0 से गिनते हुए टैंक को भरने में लगा समय, यहाँ पे अपना था t बराबर 0, कितना था, t बराबर 0। पहले प्रक्रिया क्या हुई थी, 2 घंटे की, फिर प्रक्रिया कितनी हुई, 3 घंटे की, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 सही 3/7 ओवर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को जल्दी से, ठीक है, 11 सही 3/7 आवर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 9,
क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को कम से 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं। जब कोई पाइप और कार्य नहीं कर रहा तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटों में खाली कर सकता है। और कार्य नहीं कर रहा का मतलब यही है कि सिर्फ वो अकेला ही चल रहा है और अकेले की ही बताया गया है। अब क्या कह रहे हैं, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया तथा उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे थे, तो पाइप बी को कितने घंटे चालू रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यानी कि ए है वो कितने घंटे में भर सकता है, 32 घंटे में। बी है वो कितने घंटे में भर सकता है, 48 घंटे में। और सी है ना वो खाली करने वाला, माइनस का समझ रहे हो ना आप अभी तक, क्योंकि ये लास्ट क्लास है तब अभी भी नहीं समझे ना भाई तो दिक्कत है, एक बार दोबारा पढ़ो फिर है। यानी कि सी 64 घंटे में खाली कर सकता है। अब क्या कह रहा है देखो कि ए और सी को चलाया गया था, टाइम नहीं दिया गया, और जब ए को बंद किया ना तो फिर बी को चला दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। अब देखो पहले अपन यहीं पे देख लेते हैं अपना सिस्टम कि 64 128 12 3 12 112 ठीक है, 132 6 6 4 और 3, यानी कि 192 लीटर उनकी कैपेसिटी है। तो ये 6 लीटर, ये 4 लीटर और ये 3 लीटर पानी निकालेगा। अब कहा है 192 लीटर अगर उनकी कैपेसिटी है भाई मेरे, और टोटल घंटे अपने को कितने लगे थे, 112 घंटे टोटल अपने को लगे थे। अब 192 लीटर कैपेसिटी भरनी है अपने को, कितने लीटर, 192 लीटर। 192 लीटर कैपेसिटी को फुल करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, पहले हमने चलाया था जी ए और सी को, ए और सी को चलाएंगे तो ए और सी को जब चलाएंगे, यानी एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ ही बता देता हूं। ए और सी को चलाया कुछ घंटे, हमने मान लिया ए घंटे चलाया या एक्स घंटे, मान लो हमने चलाया एक्स घंटे, कितने घंटे, एक्स घंटे। और फिर किसको चलाया हमने, बी और सी को चलाया, कितने घंटे, बी और सी को, यानी इनको एक्स घंटे चला लिया और टोटल बता रखा है 112 घंटे अपने को टाइम लगा था, कितना, 112 घंटा। तो 112 में से क्या निकाल देंगे, एक्स को निकाल देंगे तो अपना पास आ गया क्या, 192 यूनिट का पूरा टोटल टाइम। अब देखो 6 और 4 कितने हो गए, सॉरी 6 और 3, 6 में से 3 चला गया, यानी 6 लीटर डाला, 3 लीटर निकला, 3 लीटर बच रहा है पर आवर, यानी कि 3 लीटर पानी आ रहा था एक्स घंटे तक, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर पानी आने लग गया, क्योंकि उसको तो कर दिया बंद, बंद करने के बाद बी और सी को चला रहे थे, ये 4 लीटर डाल रहा था, ये 3 लीटर निकाल पा रहा था, तो 1 लीटर पानी ही तो बच रहा था पर आवर। और कितने घंटे चला था, 112 माइनस एक्स, और टोटल पानी कितना था अपने पास, 192। अब देखो 3x प्लस में 112 माइनस का x, ठीक है, तो 192 में से 112 घटा दो और 3 में x में गया 2x, 0 8 80, यानी 2x की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 घंटे। यानी अपने को पता चल गया क्या, अगर पूछा होता a को कितनी देर चलाया गया तो अपन कह सकते थे कितने घंटे चलाया गया, 40 घंटे चलाया गया। अब अपने को पूछा क्या था कि, पूछा इन्होंने क्या था, हाँ पाइप बी को कितने घंटे चालू रखा गया, तो बी तो यहां चला था ना, तो उसका टाइम कितना था, 112, कितना, 112 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 112 माइनस 40, तो कितने घंटे, 72 घंटे, यानी बी को चलाया गया 72 घंटे। अगर ए का पूछते हैं तो कितने घंटे, 40 घंटे, और बी का पूछा है तो कितने घंटे, 72 घंटे। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी एक साथ ले तो कितने फेरे में इस टंकी को भर देंगे। यानी कि धारिता है उनकी, क्या है, धारिता है बकेट की, 3 टाइम कैपेसिटी उनकी दे रखी है। यानी पी और क्यू, अगर ये इसकी धारिता 1 है तो इसकी कितनी है भाई, 3 गुनी है, दे रखी है, क्योंकि धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने में
P के 60 फेरे लगते हैं, यानी कि धारिता कितनी है उसकी 3 है, यानी कि वो 3 लीटर पानी लेके जा रही है, मान लिया हमने वो 3 लीटर पानी लेके जा रही है, तो उसे 60 फेरे लगते हैं, यानी 60 बार जाना पड़ता है। तो यानी 60 और इंटू में 3, अपने पास आ गई क्या टोटल कैपेसिटी, कितना हो गया भाई मेरे 180, टोटल कैपेसिटी होगी 180, यानी दोनों बाल्टी को एक साथ ले जाने पर कितने फेरे में पानी टंकी भर देगा। अब देखो अपने पास 180 लीटर पानी लाना था टोटल, यानी कि ये 3 लीटर ले जा रही थी, ये बाल्टी की कैपेसिटी है 1 लीटर ले जाने की, ठीक है। तो 60 फेरों में भर सकता है, तो 60 फेरों में भरेगा तो 180 लीटर पानी लाएगा टोटल, 180 लीटर, यानी हमें पता चल गया टैंक की कैपेसिटी कितनी है 180। अगर 180 उसकी कैपेसिटी है और कहा क्या है कि P और Q दोनों एक साथ अगर एक साथ लेके आए, तो दोनों अगर एक साथ लेके आएंगे, एक हाथ में 3 लीटर पानी, एक हाथ में 1 लीटर, तो टोटल जाके कितना रहा है उस टैंक के अंदर 4 लीटर पानी जाएगा, तो कितने फेरे लगेंगे पर हावर, 4 मतलब पर हावर ही है, घंटों की बात है या कितने की बात है, फेरों की बात है, ना घंटों की बात है ना कुछ और, यानी फेरे कितने फेरे लगेंगे, यानी चक्कर। अब देखो 180 यानी 4, एक फेरे में 4 लीटर पानी जा रहा है, तो 45 चौका 180, यानी 45 फेरे लगाने पड़ेंगे, अगर दोनों को एक साथ लेके जाओगे तो पानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नोट करिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से। अब देखो भाई अपना ये टॉपिक होता है यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा ऐसा जो करवाने को है, बाकी एक आधा कोई अगर रेशियो वगैरह का क्वेश्चन होगा, वो रेशियो के जब अपन चैप्टर करेंगे तो उसमें मेरे हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। उसमें अगर रहा हुआ है तो मैं देख लूंगा कोई, या कोई परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो परसेंटेज में भी आ जाएगा। बाकी अब देखो, अब अपने पास है, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो 5 और 6 क्वेश्चन है, इन 6 के 6 क्वेश्चनों को, या 5 क्वेश्चन है जो भी है, जितने भी अगर आपको स्क्रीन पे जितने नजर आ रहे हैं, उनको आप कॉपी पेन लेके बैठ के काम कर रहे होते हो, रफ कॉपी उठाना, इन क्वेश्चनों को ट्राई करना, और इनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर 1 नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 1 नंबर है, तो अपने को पता चल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी है उस हिसाब से उन 6 के 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये, इस तरीके से आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ अच्छे से पढ़ाई चल रही है और क्वेश्चन भी अटेम्प्टेशन जो बच्चों को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार इनको पोज करके अच्छे से देख लो और अपने को करके भी लेके आने हैं, ठीक है। तो अपना जो पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक है वो हो गया। मैं कमेंट देखूंगा सभी के, जो जो कमेंट करेगा ये क्वेश्चंस में किस किस ने किया है, किस किस सबका क्वेश्चंस देखूंगा कि हाँ किसका आंसर गलत है। अगर कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट में कर देना कि ये क्वेश्चन एक बार समझा दो, समझ में नहीं आया तो वो भी अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।